भगवान ने सृष्टि को बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? इवोल्यूशन की थ्योरी साइंस बताता है कि यूनिवर्स एक कंसंट्रेशन फॉर्म में था और वो धीरे धीरे एक्सपांड हो गया। और यहाँ बाइबल में बताता है कि भगवान ने एडम और ईव को बनाया। सो ये थोड़ा लाइक मिसमैच है, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो जरा डिस्क्राइब कीजिए। परमेश्वर ने ये कहा कि आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, इसका ग्रोथ करो, लेकिन ये एक पेड़ है, इसका फ्रूट मत खाओ। तो अगर परमेश्वर चाहते थे कि ये पेड़ का फ्रूट नहीं खाना है, तो फिर वो उसके रीच के बाहर या मतलब ऐसी जगह क्यों नहीं रखा कि वो पहुंच ही नहीं पाता। वर्जिन मेरी से तो यीशु का जन्म हुआ। तो उसके बाद बाइबल में बहुत जगह पे ये मेंशन किया है कि मतलब जीसस पे अर्थ जो थी, मतलब पृथ्वी पे भाई बहन थे। तो प्रोटेस्ट कर मतलब कोई क्रिश्चियन मानते हैं कि थे, कोई क्रिश्चियन मानते थे कि नहीं थे। तो बाइबल इस बारे में, यीशु तिब्बत या इंडिया या नेपाल जगह आए थे, वहाँ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा ली और बाद में 30 इयर्स के बाद उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तब हम लोगों को दूसरी बॉडी मिलेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये बाइबल में कैसे डिफाइन किया जाता है? बाद में वापस 12 शिष्य कैसे हो गए, लाइक उसका एडिशन क्या था? बाइबल में बहुत जगह अलग अलग एंजल्स का नाम लिया गया। तो लूसीफर करके एक एंजल है, वो जो सांप था वही लूसीफर था या उसमें कुछ अलग स्टोरी? अब्राहमिक रिलीजन आता। अब्राहमिक रिलीजन से 3 रिलीजन निकलती है, एक यहूदी और इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी। तो ये अब्राहमिक रिलीजन्स में ये 3 रिलीजन्स का क्या डिफरेंशिएशन? 3 आर्कएंजल्स कौन है वो 3 आर्कएंजल्स? माइकल, गैब्रियल। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पोर्तुगीज और ब्रिटिश लेके आए थे क्रिश्चियनिटी। सो आज हम क्रिश्चियनिटी के बारे में समझेंगे। क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन, ग्रोथ और क्रिश्चियनिटी इंडिया में कैसे आया, और बाइबल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बाइबल को डिकोड करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को गहराई में समझने के लिए हमारे साथ प्रीस्ट एडविन है। प्रीस्ट एडविन, आप थोड़ा हमें परिचय दीजिए आपका, और फिर हम लोग आगे शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल खिले गुल खिले, खिले है गुलदस्ते। फूल खिले गुल खिले, खिले है गुलदस्ते। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं फादर एडविन रॉड्रिक्स, मैं वसई से आता हूँ और मैं जेजुइट प्रीस्ट हूँ। ओके। सेंट जेवियर्स कॉलेज वगैरह है, ये जेजुइट इंस्टीट्यूशन है। ओके। जेजुइट के बारे में हम आपको बाद में डिटेल में बता देंगे, पर अब तो ये बाइबल का विषय है, बाइबल पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने जो मेरा 2011 में 2011 मेरा प्रीस्टली ऑर्डिनेशन हुआ। तब से मैं प्रीस्ट हूँ और मैंने फिलॉसफी डिग्री की है, मास्टर्स लोयोला कॉलेज चेन्नई, मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी से। फिर अपना मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री की है। और बाद में पुणे ज्ञानदीप विद्यापीठ, पेपल सेमिनरी भी कहते हैं, वहां से मैंने MTH मतलब मास्टर्स इन थियोलॉजी की है। और उसके बाद में मैंने जर्मनी में PhD की, डॉक्टरेट। वो ओल्ड टेस्टामेंट मतलब पुराने विधान, ओल्ड टेस्टामेंट में PhD की है। तो ये मेरे बारे में। और अब मैं विद्या ज्योति कॉलेज दिल्ली, वहाँ पे मैं प्रोफेसर सेमिनरी में हमारे स्टूडेंट लोगों को जो फादर बनते हैं उनको पढ़ाई सिखाता हूँ, टीचिंग करता हूँ। और हमारे एक जर्नल भी है, विद्या ज्योति जर्नल, उसका अब 89th ईयर है, बहुत पुराना जर्नल है, विश्व में विख्यात है, इंटरनेशनली नोन, विद्या ज्योति जर्नल ऑफ थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। उसका मैं एडिटर हूँ, संपादक हूँ। ये मेरे बारे में संक्षिप्त मेरा प्रस्तावना। ओके। सो पुराना विधान और नया विधान को शुरू करने से पहले हम लोग एक बात को थोड़ा समझते हैं, लाइक कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके 2 बाइबल है, तो वो 2 बाइबल में डिफरेंस क्या है? वैसा बाइबल तो हम कहते हैं बाइबल तो एक ही है। बाइबल ऐसा 2 नहीं है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कैथलिक एडिशन लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में थोड़ा फर्क है। फर्क है 7 किताबों का फर्क। ये जो 7 किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, कैथलिक बाइबल में है 46 बुक्स। और प्रोटेस्टेंट बाइबल्स में है 39 बुक्स।
और नया करार में नया विधान जो है न्यू टेस्टामेंट में दोनों बाइबल में मतलब प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में 27 बुक्स है, उसमें Same. कोई भी फर्क नहीं है। ओके पर पुराने विधान में ओल्ड टेस्टामेंट में ये फर्क है क्योंकि वो जो 7 बुक्स है उसको ड्यूट्रोकैनोनिकल बुक्स कहते हैं। ओके वो जो बुक्स है वो हिब्री या अरामिक लैंग्वेज में नहीं लिखे गए थे, इसलिए जूस भी, यहूदी लोग भी उसको नहीं मानते हैं और प्रोटेस्टेंट लोग भी उसको नहीं मानते हैं, पर कैथोलिक लोग उसको मानते हैं और उसको ड्यूट्रोकैनोनिकल बुक्स ऐसा समझा जाता है। ओके सो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? वो प्रोटेस्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो ग्रीक में लिखे गए थे, अच्छा तो मेन डिफरेंस वो ग्रीक है। और उसमें भी कोई कोई ऐसे सीख है, मतलब परगेटरी, ओके वो जो सीख है वो मार्टिन लूथर को नहीं चाहिए थी, तो उस कारण भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, वो 7 बुक को निकाल दिया। ओके सो हम लोग पुराना अध्याय से शुरू करते हैं। पुराना अध्याय में उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो एडम और ईव के बारे में, स्टोरी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। हाँ, वो एडम और ईव की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो हमारा बाइबल है हम्म, वो पुराना विधान जो है वो हम लोगों ने लिया है यहूदी धर्म से, ओके क्योंकि उनका बाइबल और हमारा बाइबल, मतलब उनको जो 39 बुक्स हम जो मानते हैं वो भी मानते हैं, ओके और उसमें 7 ऐड हो गए, तो वो जो है उनके लिए 24 बुक्स है और वो 24 बुक्स का ही 39 बुक्स हो जाते हैं। मतलब उनके 12 ये नबी है, 12 नबी का सिर्फ एक ही किताब है, तो ऐसा नंबर बदल जाता है। एजरा नेहमिया एक किताब है, ओके फर्स्ट सेकंड सैमुअल एक किताब, वो वैसे उनके 24 है, हमारे 39 है। ओके तो वो टनक कहते हैं। अच्छा टनक मतलब तोरा, ओके तोरा मतलब पहले 5 किताब। ओके फिर नेबीम, नेबीम मतलब ये जो नबी है, ओके और फिर केतुबिम। ओके हाँ, तो ऐसे उनके 24 किताब होते हैं। तो हमारे जो कैथलिक और क्रिस्ती जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो 4 विभाग करते हैं बाइबल की, ओके मतलब पुरानी विधान के 4 विभाग करते हैं। पहला भाग होता है जो पेंटेट्यूक है, मतलब पहले 5 किताब पेंटेट्यूक। ओके दूसरा भाग होता है हिस्टोरिकल बुक्स, फिर बाद में आता है नबियों के बारे में, मतलब प्रॉफिटिक विजडम लिटरेचर आता है। तीसरा है विजडम लिटरेचर, और बाद में एंड में प्रॉफिटिक लिटरेचर आता है। ओके तो ऐसे ये 4 भाग हो जाते हैं, मतलब पेंटेट्यूक, हिस्टोरिकल बुक्स, विजडम लिटरेचर और प्रॉफिटिक लिटरेचर, ओके ऐसे 4 भाग होते हैं। अब हम आएंगे आपके उत्पत्ति ग्रंथ में। उत्पत्ति ग्रंथ ये जो पहले 5 किताबों में से पहला किताब है। पहले 5 किताब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ओके क्योंकि वो जो है वो आत्मा है, जैसा नया विधान का आत्मा है सुसमाचार, हम्म वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के बारे में बताता है। सुसमाचार, 4 सुसमाचार। वैसे ही पुराने विधान का आत्मा है पेंटेट्यूक, ओके वो बहुत जरूरी है, वो उसका फाउंडेशन है। ओके तो उसमें जो पहला किताब है वो है उत्पत्ति। उत्पत्ति बताता है हम कहाँ से आए हुए हैं, हम्म और वो उत्पत्ति में, उत्पत्ति ग्रंथ के भी हम 2 भाग बोल सकते हैं, कर सकते हैं। पहले 11 अध्याय जो है, 1 to 11th चैप्टर, और फिर 12 से 50 अध्याय, ये 2 भाग कह सकते हैं। ओके तो वो 2 भाग किस तरह से हम उसका डिवीजन करते हैं? पहला जो भाग है वो प्री हिस्ट्री कहते हैं। अच्छा प्री हिस्ट्री मतलब क्या? और वो जो है 12 से 50 जो है वो हम कहते हैं पेट्रियार्कल हिस्ट्री, ओके मतलब हिस्ट्री ऑफ द पेट्रियार्क्स। अब्राहम, उसका सन ये आइजैक, उसका सन जेकब, उसको भी इजराइल कहते हैं, और उसके 12 बच्चे। तो उसकी जो कहानी है वो पेट्रियार्कल हिस्ट्री में बताएगी। Okay. बाद में आ जाता है एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनोमी, ऐसी किताब आ Okay. जाती है। तो ये जो एडम एंड ईव के आप स्टोरी बता रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो हिस्ट्री है, मतलब जैसा हम कहते हैं किंग नेपोलियन था, हाँ। प्रभु यीशु थे, वैसे ही वो हिस्टोरिकल पर्सन है एडम एंड ईव। वो क्रिश्चियनिटी में तो माना जाता है कि वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री जो माना जाता है, आप कहते हैं माना जाता है, लेकिन वो इसको हम हिस्ट्री अपने हिसाब से हिस्ट्री नहीं कह सकते। आजकल जो हम हिस्ट्री कहते हैं वैसे हिस्ट्री नहीं कह सकते। और विशेषतः कैथोलिक धर्म ऐसा समझते हैं, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। ओके प्री हिस्ट्री मतलब
वो हम नहीं बोल सकते कि उसका जन्म ईस्वी सो 4570 BCE में हुआ था। मतलब यीशु के आने से 4700 साल पहले ऐसा उसका जन्म हुआ, तो वैसा हम नहीं कह सकते। कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कुछ भी डॉक्यूमेंट का सवाल ही नहीं, पर हम वैसा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐसा उसका उम्र बताया है 900 साल, 800 साल, 700 साल, ऐसे लोगों का उम्र बताया है। पर फिर भी वो हम हिस्ट्री इन द स्ट्रिक्ट सेंस नहीं मानते, उसको हम कहते हैं मिथ। ओके इट्स बट मिथ का मतलब फिक्शन नहीं है। ओके आजकल मिथ का अर्थ बहुत हल्का लिया जाता है। फ्रजाइल। फ्रजाइल नहीं है। ये जो मिथ है वो बहुत भारी है, ओके मतलब हिस्ट्री से भी भारी है। क्या आप उसको समझ सकते हैं? ये जो ट्रूथ रहता है, ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य सिर्फ हिस्टोरिकल सत्य नहीं रहता है। सत्य जो है वह हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा है। ये जो मिथ्स जो सत्य बताता है उसको कहते हैं इटर्नल सत्य, अनादि अनंत काल का सत्य। ओके वो भगवान का सत्य है, वो इंसान का सत्य है। जहां से हम कहां से आए, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम पाप क्यों करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा क्यों करता है, परमेश्वर इतना दयालु क्यों है, इस सब के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है वो पहले 11 चैप्टर में मिलती है। पहले 11 उत्पत्ति के अध्याय, और पहला अध्याय और दूसरा और तीसरे अध्याय में विशेष करके जिक्र किया गया आदम और हव्वा का, और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, और बाद में किस तरह से उन्होंने पाप किया। परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसका उन्होंने उसको आज्ञा का डिसोबीडियंस कर दिया, तो वो परमेश्वर से दूर चले गए। उनके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। फिर पाप बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उसके बच्चे जो है केन और एबल, हमें पता है केन ने क्या किया, आबेल की हत्या कर दी। फिर पाप ऐसा ही बढ़ता गया। फिर आ गया वो प्रलय आ गया ना, फ्लड फ्लड फ्लड। हाँ। फ्लड स्टोरी। फ्लड में सब लोगों को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये लोग इतने करप्ट हो गए हैं कि मुझे तो अब तो लग रहा है कि मैंने क्यों इनकी उत्पत्ति की, और उनको सबको खत्म करके सिर्फ नोआ। नोआह नोआह और उसके परिवार को और हर एक प्राणी जाति के नर और मादी ऐसा एक एक बचाकर उनसे नई संतति की, ओके नई निर्मित की। तो अगर हम आदम के कहानी में अगर देखेंगे, आदम और हव्वा की कहानी में, और अगर जेनेसिस जेनेसिस की उत्पत्ति अगर है, उत्पत्ति का मिथ है, क्रिएशन मिथ कहते हैं, वो दो मिथ है, सिर्फ एक मिथ नहीं है। पहले चैप्टर में, चैप्टर 1 वर्स 1 टू चैप्टर 2 वर्स 4a तक पहला मिथ है। ओके वो जो बताता है वो एक तरह से एक पोएट्री है कि किस तरह से 6 दिन में परमेश्वर ने उत्पत्ति की, और छठवें दिन आखिर में किसकी उत्पत्ति की, इंसान के। इंसान की। वो इंसान नर और मादी ऐसा अलग अलग नहीं बताया गया, नर और मादी ऐसी उत्पन्न की, मतलब उनका नाम नहीं बताया है पहले उत्पत्ति के पहले ये इसमें क्रिएशन स्टोरी में ओके आदम हवा का नाम नहीं बताया ओके है। दूसरे अकाउंट में बताया है पहली उत्पत्ति की उसने आदम की, ओके फिर सब प्राणियों की, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लिए कोई साथीदार मिले, ओके कोई उसके नजदीकी ऐसा आ जाए। और हवा की उत्पत्ति नहीं की, उसके सर से उत्पत्ति नहीं की ताकि वो उसके सर पर बैठ जाए, उसके पैर से उत्पत्ति नहीं की जिससे वो उसके पैर के तले उसको रौंदा दिया जाए, पर उसके बाजू से उत्पत्ति की ताकि वो एक साथ बाजू बाजू रह जाए। एक साथ मतलब ये जो है ना बाजू, ये जो बाजू उसकी रीप से निर्मित की है ना, ये जो रीप है कैसा है उसका पोजीशन देखिए, रीप अपने दिल के एकदम करीब है, और वो दिल की रक्षा करता है। तो ऐसा है, नारी जो है वो नारायणी है, नारी परमेश्वर का रूप है, वो दिल के एकदम नजदीक रहती है और दिल की रक्षा करती है। ये हमें समझना जरूरी है। ओके। सो इसमें ऐसा था कि जब
जब भगवान ने एडम और ईव को बनाया और पाप जब दुनिया में आया पहली बार, तो वो सांप के रूप में आया। हाँ हाँ ओके, सो बाइबल में बहुत जगह अलग अलग एंजल्स का नाम लिया गया है। तो लूसीफर करके एक एंजल है, वो जो सांप था वही लूसीफर था या उसमें कुछ अलग स्टोरी है? ये जो अब जो है लूसीफर नाम बहुत बाद में आ जाता है। ओके लूसीफर का जिक्र बाइबल में सिर्फ एक बार किया गया है ओके और वो है मतलब पुराने विधान में ये जो आइजाया है यशायाह का किताब अध्याय 14 पद संख्या 12 ओके उसमें मतलब हिब्री भाषा में तो वो नहीं है लेकिन ये जो लूसीफर शब्द आता है लैटिन भाषा में आता है। ओके लैटिन और उसमें बताया है कि वो जो बहुत घमंडी है ओके वो घमंडी कहता है कि मैं आपको पढ़कर बताता हूँ इसमें इस बाइबल में ऐसा लिखा है हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन ओ डे स्टार सन ऑफ द मॉर्निंग। तो ये जो डे स्टार का जो है उसका नाम है लूसीफर। ओके और वो कहाँ से गिरा है? फॉलन फ्रॉम हेवन। तो वो लूसीफर है। पर ये जो है वो बाद में जो डिमोनोलॉजी एंजेलोलॉजी वो जो है वो उसका डेवलपमेंट जो हुआ वो बाद में हुआ। मतलब फॉलन एंजल्स वॉचर्स ये जो इंटरटेस्टामेंटल पीरियड में उसका ज्यादा जिक्र किया गया। मतलब इंटरटेस्टामेंटल पीरियड मतलब क्या है? 200 BC टू 100 CE दैट इज 200 BC बिफोर क्राइस्ट और 100 आफ्टर आना डोमिनी AD। तो उस समय में बहुत सारा ये लिटरेचर लिखा गया है जहाँ पे एंजल्स और डीमंस उसके बारे में बताया गया। तो आप जो बता रहे हैं कि वो जो सांप स्नेक वही है लूसीफर, वो उसके बाद में उसको एसोसिएट किया पर वो तो सेटन है। तो उसके बारे में सेटन का मतलब क्या है वो भी समझना जरूरी है। सेटन मतलब अपोजर, जो हमें अपोज करता है। एक रहता है एडवोकेट, ये सेटन भी परमेश्वर के सामने ही खड़ा रहता है। एक एडवोकेट रहता है वो हम दाहिने खड़ा रहता है और कहता है सपोर्ट करता है, हमें एनकरेज करता है, पैराक्लेट एनकरेज करता है। और ये सेटन जो है वो हमें ऑपोज करता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, हम गिर जाए ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम सेटन है। तो वो ही आदम और ईवा के लिए उसने जो किया उसको गिरा दिया, उसको टेम्पटेशन में डाल दिया, वैसा ही वो हमें भी टेम्पटेशन में डालने की कोशिश करता है। ओके, सो अभी उत्पत्ति के बाद अब्राहमिक रिलीजन आता है। अब्राहमिक रिलीजन से 3 रिलीजन निकलती है, एक यहूदी और इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी। तो ये अब्राहमिक रिलीजन्स में ये 3 रिलीजन्स का क्या डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा। तो आपने बताया अब्राहमिक रिलीजन में पहला रिलीजन जो आता है मतलब अब्राहम के संतान, अब्राहम के दो बच्चे के बारे में तो हमें पूरा पता है। उसके तीसरा बच्चा भी बोल देते मीडियन है, पर पहला जो बच्चा है इस्माइल, वो इस्माइल किसका बच्चा हुआ? वो हागार का बच्चा। हागार कौन थी? हागार थी वो इजिप्शियन स्लेव गर्ल। तो वो जो सारा की स्लेव थी, क्योंकि सारा तो उसकी उम्र हो गई अब 80-90 साल, तो वो तो बोलती है अब तो मुझे तो बच्चा नहीं होने वाले। तो मैं किसको देती हूँ? मेरे एक दासी को दे देती हूँ ताकि उससे हमारी संतति मिल जाए, मतलब अब्राहम को बच्चा मिल जाए। तब अब्राहम का पहला बच्चा हुआ इस्माइल। वो पर बाद में उसको सारा को क्या लगा? अरे उसको जेलसी हो गई कि अरे वो तो रानी बनेगी, मुझ पर राज करेगी, तो उसको दूर भेज दिया। फिर बाद में उसको परमेश्वर ने कहा जाओ अपने मालकिन के साथ रहो, अपने उनके साथ रहो, सारा के साथ रहो। फिर वो आ जाती है, उसको बच्चा हो जाता है। तो वो बच्चा बढ़ जाता है, वो इस्माइल। फिर बाद में इसहाक का भी जन्म हुआ। इसहाक मतलब वो परमेश्वर की कृपा से वो सारा को जो जब वो 90 साल की थी, अब्राहम 100 साल का था, तब उनकी जन्म हुआ इसहाक का। अब इसहाक तो बढ़ रहा है, तो उसने देख रहा है कि वो जो इस्माइल भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो उस बोलो ये इसको इस्माइल को भेज डालो
कहाँ पे डालो, भेज दो उसको रेगिस्तान। रेगिस्तान में। तो वो गया रेगिस्तान में। इस्माइल के जो बच्चे हुए, हम मानते हैं कि वो इस्माइल के बच्चे इस्लाम है, ओके मतलब वो अब्राहम के ही संतति है। ओके। और फिर इसहाक, इसहाक के बच्चा कौन था? इसहाक उसके के, दो बच्चे हाँ, थे, एक था एसाव, हम्म, दोनों जुड़वाए थे पर एसाव बड़ा था, उसका दूसरा था याकूब, ओके, जेकब। जेकब जेकब को ही हम कहते हैं इज़राइल। हाँ, इजराइल। इज़राइल मतलब क्या है? इज़राइल से ही यहूदी लोग वगैरह आ जाते हैं, जूइश लोग, उसका रिलीजन। और इज़राइल, वो उसका नाम पहला था जेकब। जेकब मतलब क्या है? हील होल्डर, मतलब ऐसा पैर पकड़कर नीचे खींचने वाला ऐसा आदमी हाँ, था। ओके मतलब बहुत चीटिंग टाइप आदमी था। ओके हाँ, मतलब उसके पिताजी को भी चीटिंग किया, उसके भाई को भी चीटिंग किया, सबको चीटिंग करने की कोशिश कर, ओके पर उसका परिवर्तन हो गया। और वो जो जेकब था, जिसका नाम था चीटर था, ओके वही बन गया इज़राइल। ओके। उसका नाम बदल दिया। नाम हमेशा बदलता है, नाम का बहुत मायने रखता है। हम्म, इश्माइल का मतलब क्या है? इश्माइल मतलब प्रभु परमेश्वर सुनता है, ओके गरीबों की वाणी सुनता है, उनका आक्रोश सुनता है। इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक मतलब वो हंसता है, खुश रहता है। वो मतलब उन्होंने हमारे चेहरे पर हंसी लाई, खुशी लाई। तो वो सारा के जीवन में खुशी लाई, अब्राहम के जीवन में खुशी लाई, वो इसहाक है। और फिर याकूब, मैंने बताया वो चीटर है, उसको पैर पकड़कर नीचे खींचने वाला, वही बन गए इज़राइल। इज़राइल मतलब जो भगवान से भी लड़ता है और ओके भगवान से भी आशीष प्राप्त करता है। इज़राइल, इश मतलब आदमी, रा मतलब स्ट्रगल करता है, और एल मतलब भगवान। ओके तो इज़राइल, इज़राइल ऐसा उसका नाम हो गया। ओके। और इज़राइल के 12 संतति है, हमको ट्राइब्स पता है, थे। ट्राइब्स, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल हो जाती है, उसके 12 बच्चे होते हैं। ओके फाइन। सो इसमें जैसे हो गया, इस्माइल हो गया इस्लाम के इसमें, फिर उसके आगे हाँ, जो अब आपको बताना, हम्म, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना हम्म, रह गया, तो वो चीज बहुत जरूरी है। अब जो है इज़राइल, इज़राइल के 12 ये हो गए, क्या हो गए? ट्राइब्स हो गए। ट्राइब्स हो गए। अब यीशु कहाँ से आता है? यीशु आ जाता है ट्राइब ऑफ जूडा। ओके, जूडा, यहूदा, जूडा मतलब यहूदा ही है। हाँ, तो ये यहूदा जो है, उसका पुत्र है दाविद, ओके और दाविद का पुत्र यीशु हम कहते हैं। ओके दाऊद का पुत्र ओके। होसाना, किंग यीशु, डेविड। किंग डेविड हम्म, का पुत्र है यीशु। ओके वो राजा के घराने से आता है यीशु, उसका राज्य अनंत काल तक टिकेगा। तो वो यीशु जो है, वो आ जाता है, वही इज़राइल से आता हुआ, इज़राइल का पुत्र यहूदा, यहूदा मतलब जूडा, जूडा का पुत्र डेविड, डेविड का पुत्र, मतलब ऐसा बहुत बहुत जीनियालॉजी है, ओके बहुत जनरेशन के बाद आ जाता है यीशु। ओके। सो योसेफ का कहाँ पे जिक्र आता है इसमें? योसेफ कौन सा? मरिया और योसेफ हाँ, का। तो उसके पहले बताना चाहता हूँ कि ये इज़राइल, हम के अब्राहमिक रिलीजन क्यों कहते हैं। अब यीशु के 12 शिष्य हो जाते हैं। हम्म, ये 12 शिष्य एक तरह से 12 ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हाँ, ओके और एक नया इज़राइल बन जाता है। और क्रिश्चियनिटी, वो जो इज़राइल मतलब जो इज़राइली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो ब्लड रिलेशन पे ज़्यादा यकीन करते हैं ना, कि हम आए हैं इस ट्राइब से आए हैं, हम आए हैं ट्राइब ऑफ जूडा से आए हैं, हम ट्राइब ऑफ बेंजामिन से आए हुए हैं। सॉल कहते हैं, पॉल ना, पॉल कहते हैं आई एम फ्रॉम ट्राइब ऑफ बेंजामिन। ओके। पर वो तो है इज़राइली के वंशज है, भाई वही के ट्राइब से। पर हम क्रिस्ती क्या कहते हैं? वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल ट्राइब। हम ओके भी 12 ट्राइब को बिलोंग करते हैं। वी आर न्यू कवनेंट, न्यू कवनेंट इज अ कवनेंट विथ जीसस ब्लड। तो यीशु का नया जो विधान है, वो उसके खून से बनाया गया है। और इसके लिए हमें किसी बेंजामिन ट्राइब से बिलोंग करने की जरूरत नहीं है, या सिमियोन ट्राइब से बिलोंग, रूबन ट्राइब से बिलोंग करने की जरूरत नहीं। अब हम नए इज़राइल बन गए। तो हम सब अब्राहम के संतान बन गए, विश्वास से संतान, संतति से नहीं। ऐसा नहीं है कि हम
कोक से जन्मे हैं उसके, पर हम विश्वास से अब्राहम के, इसलिए हमको भी अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, मतलब क्रिश्चियनिटी को। ओके। अब आपको समझ में आ गया? सो इसमें थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार जोसेफ और योसेफ बोलते हैं, हम्म। तो जे जो साइलेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो जे जो है अगर हम देखेंगे, इसलिए हम याकूब कहते हैं। अगर हम हिब्रू अल्फाबेट्स देखेंगे, वहां पे जे कोई आता ही नहीं है। आले बेत गिमेल दालेत हे वाव साइन हेतन टेथन यूदन काफन लामेत मिम नून समिक आइन पेयन सादिन कोफन रेशन सेनन शेनन ताव। तो इसमें जे तो आता ही जे नहीं, है। तो यॉट है, य। हाँ, तो ये जो य तो साउंड है वही, मतलब इसीलिए याकूब का बन जाता है जेकब, जेकब। हाँ, जोसेफ का बोलता है योसेफ, योसेफ। योसेफ, योसेफ मतलब ही विल ऐड, यसाफ, यसाफ मीन ही विल ऐड, ऐसा हो जाता है। तो यूसुफ का बन जाता है जोसेफ। ऐसा ही जीसस का यीशु। जूड़ा, यहूदा, यहूदा का बन जाता है जूड़ा। जीसस है यशुआ, यीशु। तो ऐसा यशुआ का बन जाता है जीसस। तो ऐसा अगर हम देखेंगे स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश में, पर जर्मन लैंग्वेज में तो जे नहीं रहता है, ओके। यॉट कहते हैं उसको। Okay. तो वैसा ही कोई कोई लैंग्वेज में ज नहीं है। जैसे मराठी में हम जीसस को जीसस नहीं कहते, हम येसु कहते यीशु हैं। कहते हिंदू में भी येशु कहते हैं, हिंदी में येसु कहते हैं। तो वो तो जीसस और येसु एक ही है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन हाँ, अलग तो अलग है। हम लोग जहाँ जूइश और यहूदी बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा हाँ, तो कि जूइश मतलब ही यहूदी है, वही है। जे और य एक ही है ओके इसका। फाइन। सो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यू टेस्टामेंट में आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी एक एंजल आ जाता है, गैब्रियल एंजल करके, जो मदर मेरी को कन्विंस करता है, योसेफ को कन्विंस करता है जीसस के लिए। तो वो स्टोरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अब जो एंजल्स है, गैब्रियल का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। गैब्रियल एंजल, 3 आर्क एंजल्स हम मानते हैं। वैसा तो 7 आर्क एंजल्स माने जाते हैं, उनका जिक्र किया गया है डैनियल वगैरह ऐसे ग्रंथ में, और इंटरटेस्टामेंटल ग्रंथ में 7 आर्क एंजल्स का जिक्र किया गया है। लेकिन हम क्रिश्चियंस एंड कैथलिक्स इन पर्टिकुलर 29 सितंबर को हम फीस्ट मनाते हैं 3 आर्क एंजल्स। कौन है वो 3 आर्क एंजल्स? माइकल, माइकल, गैब्रियल, गैब्रियल, राफाएल, राफाएल। राफाएल। तो और हर एक का नाम का मतलब भी रहता है। ओके। माइकल मतलब क्या है? मिखाएल, हु इज लाइक गॉड। सो वो जो है वो सेनापति है, ओके। वो जो रक्षा करने वाला है। तो वो जो है पूरा ये जो एंजल्स का जो आर्मी है उसको लीड करता है, और वो शैतान को, लूसीफर को ऐसा वो खत्म कर देते हैं। खत्म बाद में एट द एंड हो जाएगा, Okay. पर उसको बंदी बनाता है। Okay. तो ऐसा रेवलेशन में वगैरह बताया गया है। तो ये जो है माइकल है। दूसरा है गैब्रियल। गैब्रियल का मतलब है गब्बर। गब्बर मतलब एक्चुअली गब्बर का मतलब है स्ट्रेंथ। ओके। गब्बर, गब्बर एल, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। तो वो स्ट्रेंथ ऑफ गॉड है, पर उसका जो वर्क जो है वो है मैसेंजर का वर्क है। वो हमेशा मैसेंजर, डैनियल को भी वो आकर बताता है, मैसेज देता है, इसको भी आकर मैसेज देता है। पहले जकराया को, जकराया हु इज द फादर ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, उसको पहला अनंसिएशन मैसेज देता है कि आपको बच्चा हो जाएगा। वो तो बहुत बूढ़ा आदमी था ना, वो भी जकराया एलिजाबेथ, और फिर माता मरियम को। तो वो उसका काम है मैसेज देना। एंजल का काम ही है, मैसेंजर है, गॉड का मैसेंजर। और राफाएल जो है वो तीसरा एंजल है, आर्क एंजल। राफा मतलब हीलिंग, ओके। राफाएल हीलिंग ऑफ गॉड। तो ये जो 3 एंजल है, एक है भगवान के समान बहुत शक्तिमान, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, एंड तीसरा है जो मैसेंजर है, और तीसरा जो है वो हीलिंग देने वाला है। उसने वो तोबित को हीलिंग दिया था ना, तोबित जिसके आंखें चले गए थे, वो स्टोरी है। तोबित तोबायस जाकर उसके साथ
वो राफेल की स्टोरी है। सो जीसस का बर्थ वर्जिन मेरी से हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ कि मतलब जीसस और यूसेफ एंगेज थे या उनका परिवार कैसे था, क्या? मेरी और जोसेफ, मेरी और मेरी जोसेफ। और जोसेफ, सॉरी। हाँ, तो मेरी जो है बहुत छोटी कन्या थी, ओके। मतलब 14-15 साल की रहेगी। ओके। तब उसको देवदूत जो है गैब्रिएल, तो गैब्रिएल उसको दर्शन आ जाता है, भगवान भेज देती है और उसको कहता है कि आप एक कुमारी गर्भवती बन जाओगे। ओके। कुमारी गर्भवती का मतलब क्या है कि आप कोई पुरुष से आपका कोई संपर्क नहीं होगा, पवित्र आत्मा ही आपके गर्भ में एक बच्चा उत्पन्न करेगा और वह दिव्य सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर को दावीद के सिंहासन पर राज करेगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। तो वो है कुमारी गर्भ संगम। तो वह जो है इसको इमैकुलेट वर्जन बर्थ कहते हैं। तो ओके। वो जन्म देती है विदाउट जोसेफ्स इंटरफियरेंस, ओके। विदाउट जोसेफ्स इन्वॉल्वमेंट। ओके। ऐसा है। जीसस का क्रूसिफिक्शन होता है आफ्टर 30, मतलब 33 के एज के हम्म आसपास उसका क्रूसिफिक्शन होता है। 3 दिन के बाद वो वापस उनका मतलब ये होता है, रेजरेक्शन, रेजरेक्शन रेजरेक्शन। होता है। और 50 डेज के बाद चर्च पे आत्मा आ जाती पवित्र है। आत्मा, हाँ। हाँ। ओके, सो तब से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। ओके। दैट इज व्हाई वी से पेंटेकोस्ट इज द बर्थडे ऑफ द चर्च। बर्थडे। बर्थडे, हाँ। ओके। तो हम पेंटेकोस्ट जब बनाते हैं तो हैप्पी बर्थडे चर्च ऐसा कहते हैं, अच्छा, हाँ। ओके। सो तब से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है और 12 शिष्य जो है हम्म वो हम्म अलग अलग प्रदेश में जाते हैं। ओके, सो सेंट थॉमस मतलब इंडिया में आते हैं और सही। तब से क्रिश्चियनिटी का फैलाव शुरू होता है। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हाँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पोर्तुगीज और ब्रिटिश लेके आए थे हाँ, क्रिश्चियनिटी वही तो है। को। तो वही तो है, हमें समझना जरूरी है कि प्रभु का शिष्य थॉमस, ओके। जो उसका बहुत अच्छा सॉलिड ट्रेडिशन है हमारी, उसका टूम भी है। आपको पता है सांतोम कैथेड्रल ओके। चेन्नई में जो है ना, अच्छा। मतलब चेन्नई में उसका कबर भी बनाया है। ओके। मतलब सिर्फ 3 प्रेरितों के अपोसल्स के कबर है। एक सेंट पीटर्स इन रोम, बहुत बड़ा चर्च है सेंट ओके। पीटर्स चर्च, ओके। रोम में बहुत बड़ा। और सांतियागो, सांतियागो मीन सेंट जेम्स, ओके। वो है ये स्पेन में है, सांतियागो कॉम्पस्टेला। ऐसा ओके। एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। और तीसरा है हमारा सेंट थॉमस। ओके। तो वो मतलब बहुत सॉलिड ट्रेडिशन है कि वो इंडिया में आए थे पहली फर्स्ट सेंचुरी में। ओके। हाँ, और सिर्फ थॉमस ही आए थे ऐसा नहीं है। ट्रेडिशन के सेंट जेरोम है, सेंट यूसेबियस है, वो जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने लिखा है उस समय में, 3री शतक में 4थे शतक में लिखा है कि इस बार्थोलोमी भी इंडिया में आए थे। हम जब यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ। इस कोस्टल लाइन में कोंकण एरिया में बार्थोलोमियो भी आए थे। ओके। तो और कल्याण रीजन जो है, कल्याण हम कहते हैं, अब उनका एक डायसिस भी है, सिरोमल पर का डायसिस। तो कल्याण एरिया में चर्च बार्थोलोमियो ने एस्टैब्लिश किया था, ऐसा भी प्रमाण है। ओके। तो इसका मतलब है जो हमारा क्रिश्चियनिटी है, ये इन्होंने लाया ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने लाया या पोर्चुगीज ने। पोर्चुगीज। बहुत बहुत पुराना है, बहुत पुरानी परंपरा है इस भारत देश में। ओके, सो सेंट थॉमस का जो मतलब कबर है वो चेन्नई में अभी भी है। अभी भी है, वहां पे कैथेड्रल बनाए हुए हैं, जैसा हमारा यहाँ पे होली नेम कैथेड्रल है। कैथेड्रल मतलब क्या है, पूरा जहाँ पे बिशप का चेयर है वो कैथेड्रल। तो ओके। वो चेन्नई में है, ओके। सेंट थॉमस का कबर है। सो अभी हम लोगों ने जिस पे चर्चा की उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एडम और यू से चालू करते हैं। मतलब हिस्ट्री, लाइक बाइबल में हिस्ट्री कुछ डिफरेंट बताई गई है और साइंस में हिस्ट्री कुछ डिफरेंट है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी साइंस बताता है कि यूनिवर्स एक कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में था और वो धीरे धीरे एक्सपांड हो गया। और यहाँ बाइबल में बताता है कि भगवान ने एडम और ईव को बनाया।
सो ये थोड़ा लाइक मिसमैच है, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो जरा डिस्क्राइब कीजिए। ओके, तो पहले जो मैंने आपको बता दिया है कि प्री हिस्ट्री के बारे में, मतलब आप अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाइबल में लिखा है वैसा कि वैसा ही है, 6 दिन है, 6 दिन में परमेश्वर ने उत्पत्ति की है। परमेश्वर का समय क्या है? ये जो दिन का जिक्र किया गया है ये है, सिंबल है। ये जो स्नेक का जिक्र किया गया है, फ्रूट का जिक्र किया गया है, ये सब सिंबल्स है। ओके। सिंबल्स मतलब क्या है? सिंबल्स जो है, चिन्ह है, वो हमें दूसरा और ज्यादा कुछ बताता है। ओके। तो एक दिन भगवान के लिए एक दिन मतलब 1000 साल के समान है, मिलियन साल के समान है। मतलब ऐसा ये एक दिन में उत्पन्न किया मतलब मिलियन साल में उत्पन्न किया और रहेगा, बिलियन साल में उत्पन्न किया गया। तो वैसा आप जो कहते हैं इवोल्यूशन थियरी, पर वो इवोल्यूशन जो है उस पर कैथोलिक जो धर्म है उसको मानता है, इस थियरी को। और हमारे पोप महोदय जो पोप फ्रांसिस, अभी उनका देहांत हो गया, उन्होंने कहा है कि हमारा जो भगवान है वो मैजिशियन नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाता है और ये निर्मित करता है। वो वैसा नहीं है। ही अलाउस क्रिएशन थ्रू द इवोल्यूशन। मतलब और इवोल्यूशन के पीछे भी कोई है, मतलब वो विसंगत नहीं है। ओके। देर इज नो डाइकोटमी। वो जो इवोल्यूशन के पीछे जो फोर्स है वही फोर्स है भगवान। ओके। और वैसा ही इवोल्यूशन में बताया, पहली उत्पत्ति हो जाती है वो समुंदर में, तो वैसा ही यहाँ पे भी समुंदर से ही पहला ये आ जाता है। ओके। और पंछी, और ये ऐसा इवोल्यूशन मतलब कोई कोई बहुत सारे थियोलॉजियन ने भी दिखाया है कि किस तरह से जो बाइबल में जिक्र किया गया है उसी तरह से ही इवोल्यूशन का प्रोग्रेशन साइंस को हुआ है। मैच हो। साइंस को मैच होता है, बहुत सारे साइंस को मैच हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है। मतलब साइंस से विसंगत नहीं है जो बाइबल में दिया है, पर वो सिंबॉलिक में है, पर वो इवोल्यूशन के थियरी के अनुसार भी है। ओके। सो यस। इसका एक फॉलो ऑन क्वेश्चन था, जैसे लाइक साइंस कहता है कि पानी से इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। हम्म। तो अगर भगवान ने सृष्टि को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाई ये हम कैसा कह सकते हैं? हम भगवान है? हम तो इतने छोटा सा इंसान है, हमको पता नहीं है कि इस विश्व कितना बड़ा है। कोई उसका गिनती भी नहीं कर सकता है। कहते हैं लाइट ईयर्स है, 100,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स किसने देखा है क्या? लाइट ईयर्स ये सब कुछ हमको ये भी पता नहीं कि विश्व की कितना बड़ा है। ओके। इतना हमारी छोटी सी बुद्धि, हम कैसा भगवान को समझ सकते हैं? भगवान इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हमारी बुद्धि तो इतनी इतनी छोटी है। वो अगुस्तीन का एक, संत अगुस्तीन का एक उदाहरण दिया गया है कि वो संत अगुस्तीन वो जो थे वो ट्रिनिटी का रहस्य जानना चाहते थे। ओके। आपको कहानी बताओ, एक हाँ छोटी सी हाँ, कहानी। बताओ बताओ। वो ट्रिनिटी मतलब ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसका रहस्य जानना चाहता है। मैं रहस्य जाऊं। तो वो सोच रहा था, वो समुद्र के किनारे जा रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा समुद्र से पानी लेकर एक छोटे से गड्ढे में डाल रहा था, ऐसे अपने मुट्ठी में ओंजल लेकर, से लेकर। हाँ, आकर ऐसा डाल रहा। तो इसने कहा, अगुस्तीन ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो तुम बच्चे, क्या कर रहे हो? बोल रहा है कि मैं इस समुद्र को, पूरा समुद्र को इस गड्ढे में। गड्ढे में डाल रहा हूं। मैं इस पूरे समुद्र को एम्प्टी करके इस गड्ढे में डालना चाहता हूँ। वैसा है। तो बोले ये क्या पागलपन है? बोला आप भी ऐसे ही पागलपन कर रहे हो। आप परमेश्वर का रहस्य जानना चाहते हो, इस छोटे से गड्ढे में समुंदर को आपको कैसे बिठा सकते हो? तो हम, बहुत सारा रहस्य है, ये हम नहीं जानते। परमेश्वर को किसने बनाया है? परमेश्वर ही सब कुछ है, आदि अनंत सब कुछ परमेश्वर ही है। यहाँ पे है, वहां पे है, सब जगह पे परमेश्वर ही है। ओके। सो अभी इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एडम और ईव की तरफ आते हैं। एडम और ईव को एक पेड़ का फ्रूट खाने के लिए मना किया था। तो उसमें था कि परमेश्वर ने ये कहा कि आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो,
उसका ग्रोथ करो, लेकिन ये एक पेड़ है, इसका फ्रूट मत खाओ। तो अगर परमेश्वर चाहते थे कि ये पेड़ का फ्रूट नहीं खाना है, तो फिर वो उसके रीच के बाहर, या मतलब ऐसी जगह क्यों नहीं रखा कि वो पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। पहली जो चीज है आपने कहा कि वो परमेश्वर ने क्या किया उसको, परमेश्वर ने आदम और युवा की निर्मित की निर्मित और किया, उसने पूरी सृष्टि को सृष्टि की निर्मित की और बाद में, उनको डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए हाँ, पर आपने कहा कि उस पर राज करने का है। हाँ, राज करना मतलब क्या है? उसको दबाना है? एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में फर्स्ट अध्याय 1 में ही बताया है। अध्याय 1 पद संख्या 28, 28, 128 में लिखा है यहाँ पे। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि क्या आदम को और युवा को करने के लिए बोला है। हाँ, क्या कहते हैं परमेश्वर, 128। तो इसमें बताया है, गॉड ब्लेस देम एंड सेड टू देम बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब आप फलो फूलो, बहुत नंबर, आप इंक्रीज हो जाओ। फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट, हैव डोमिनियन ओवर द फिश। दे ये जो बताया है डोमिनियन, वो सबड्यू भी है। वो जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो केओटिक फोर्सेस है, उसको परमेश्वर ने जैसा अंधकार को बाहर करके प्रकाश को बनाया, अंधकार और प्रकाश लाया, वैसा एक बना दिया, वैसा ही उन्होंने डोमिनियन बोला है। डोमिनियन मतलब क्या? डोमिनियन शब्द जो है, डोमिनोस, डोमिनोस मतलब कौन है? गॉड। डोमिनोस ओके मतलब गॉड। ओके हमें भगवान के जैसा, भगवान जैसा प्यारा है, भगवान जैसा हम पर प्यार करता है, हमें दया देता है, हमारा ख्याल रखता है, वैसे हमें ख्याल रखना है। तो ये पर इसको बहुत नेगेटिवली लिया गया है 128, राज करना। पर 2:15 में जो लिखा है वो बहुत जरूरी है। अध्याय 2 वचन 15, इसमें लिखा है, द लॉर्ड गॉड टूक द मैन एंड प्लेस्ड हिम इन द गार्डन टू टिल इट एंड टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पे जो बताया है, हमें खिदमतदार बनना है, खिदमतगार। खिदमतगार का अर्थ पता है? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, स्टूवर्ड, स्टूवर्ड ऑफ क्रिएशन। हमें उसका खिदमत करना है। ये जो है ना, खिदमत करना है इस संसार का। एवेद यहाँ पे लिखा है, टिल, टिलिंग मीन्स उसकी सेवा करनी है। द हिब्रू वर्ड है एबेद। एबेद मतलब सेवक बनने का। इस सृष्टि का हमें सेवक बनना है। टेक केयर ऑफ इट, टिल इट एंड कीप इट, ऐसा भी बोलते हैं। कीप इट मतलब उसका संवर्धन करना है, शमार, उसको संवार कर रखना है। तो ये पहली चीज हमें जानना जरूरी है कि हमें इस पृथ्वी पर सिर्फ राज करने के लिए नहीं, उसकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है, खिदमतगार बनने के लिए नियुक्त किया है। और आप कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं अगर चाहते थे तो वो उसको, फल को दूर रख सकते हाँ, हैं। पर वही जो है उसी को फ्रीडम कहते हैं। ओके अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलती तो पाप का अर्थ ही नहीं। मतलब पाप जो है हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है। परमेश्वर ने हम पर विश्वास रखा, हमें फ्रीडम दे दी, हमें एक एक तरह से क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। पर हमने उस रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम को ठुकरा दिया, उसको समझा नहीं। तो वो चीज है, परमेश्वर ये नहीं, नहीं तो हमें बंदी बनाकर रख सकते थे ना, पर हमें क्या बनाया है? फ्री बनाया है। तो वो परमेश्वर चाहते हैं। सो क्रिश्चियनिटी का लाइक जो भी ओरिजिन है वो 2000 ईयर्स के अराउंड है। तो 2000 ईयर्स के पहले भी बहुत सारे धर्म होते होंगे। हम्म। तो जीसस का बर्थ किस धर्म में हुआ? यहूदी धर्म में था ना यहूद। जीसस, यहूदी ये जन्म हुए, उसके माता पिता सब यहूदी ही है, ओके जूइश, ओके। सो जूइश रिलीजन। मतलब जब से जीसस का मतलब पेंटाकोस्ट के बाद ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। मतलब ऐसा है, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मतलब जो क्राइस्ट के अनुयायी है, क्राइस्ट के जैसा जीना चाहते हैं। ओके तो वो जो उसके शिष्य है,
और पहले उसको द वे कहा गया। दिस इज द वे। जीसस सेज आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आई एम द वे टू द फादर, नोबडी कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। जॉन 14:6 ना। तो वो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया। वो जो रास्ता, उस रास्ते पर हमें चलना है। और उस रास्ते पर जो पवित्र आत्मा जब आ गए, तब उस समय उस पेतरुस को बहुत प्रेरणा मिली। तो उस दिन उसने एक प्रवचन दे दिया, पेंटेकस्ट के दिन में। और आपको पता है सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा में उसकी वाणी सुनी। उन्होंने बोला रहेगा, आरामाइक में बोला रहेगा, क्योंकि वो आरामाइक में बात करते थे। पर हर एक आदमी ने ग्रीक या अलग अलग कापोडिसियन, अलग अलग भाषा में उसकी वाणी सुनी। और 3,000 लोग, वो उन्होंने क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, वो क्रिस्ती बन गए। तो उस दिन से हम कहते हैं उसके क्रिस्ती धर्म की शुरुआत हुई। पर उससे प्रभु ने तो रास्ता दिखा दिया। और अंतियोकुस में, एंटियोक, अंतियोक वो जगह है जहां पे पौल और बारनबा जो प्रेरित कार्य कर रहे थे, तो वहां पे पहली बार उन लोगों को जो अनुयायी थे, रास्ते का पालन करते थे, उनको क्रिस्ती ऐसा नाम दिया गया। ओके। अभी बाइबल में ऐसा है कि मतलब वर्जिन मेरी से तो यीशु का जन्म हो गया। तो उसके बाद बाइबल में बहुत जगह पे ये मेंशन किया है कि मतलब जीसस के अर्धली, मतलब पृथ्वी पे भाई बहन थे। तो प्रोटेस्ट मतलब कोई क्रिश्चियन मानते हैं कि थे, कोई क्रिश्चियन मानते थे कि नहीं थे। तो बाइबल इस बारे में क्या कहता है? बाइबल में मत्ती के 13वें अध्याय में 54 उस समय वहां पे लिखा गया है कि यीशु के बारे में लोगों ने कहा कि अरे ये तो कारपेंटर का बेटा है। ओके। और उसके भाई, 4 भाई का जिक्र किया गया है, वो तो हमारे बीच में है, उसकी बहन भी हमारे बीच में है। तो ये जो चीज है वो आपको समझना जरूरी है। तो वो कहेंगे अरे तो उसके 4 भाई का नाम भी लिखा है, योसेफ एंड ऐसा अलग अलग नाम लिखा गया है। हाँ, अलग 4 नाम लिखे गए हैं। तो इसका तो जिक्र किया गया है बाइबल में। पर वो भाई कौन है? कैथलिक तो पूरा विश्वास रखते हैं कि माता मरियम पूरी तरह से निष्कलंक, मतलब उसका पुरुष से संपर्क ही नहीं हुआ, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ आखिर तक। उसका इसका मतलब हम किस तरह से बता सकते हैं और किस तरह से ट्रेडिशन के अनुसार है कि जो है योसेफ, वो योसेफ बहुत योसेफ कितने कितने साल, वो कब मर गए थे? जब यीशु 12 साल के बाद, मतलब जब यीशु का मृत्यु हुआ 33 साल के समय पे क्रूस पे, तब योसेफ थे नहीं, नहीं, उनका जिक्र ही नहीं है। और उनका कहा जाता है कि वो उनका मृत्यु हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब 12 यीशु जब 13-14 साल का रहेगा तब उनका मृत्यु हो गया था, ऐसा माना जाता है। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि योसेफ तो बहुत ये जो एल्डरली थे, थोड़ा ओल्ड एज का थे, ओल्ड एज, उनकी पहली शादी हो सकती है। मतलब हमें पक्का पता नहीं। और उस शादी से उनके वो 4 बच्चे हो सकते हैं। तब उसको भी बताया जाता है ना, ये कारपेंटर का बेटा है, उसके भाई भी हमारे साथ है। तो वो योसेफ के बेटे, मतलब माता मरियम के बेटे, ऐसे नहीं। और दूसरा भी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, अरे हम कहते हैं ये मेरा भाई है, गांव वाला है, पर हम कहते हैं ये तो मेरा भाई है, चचेरा भाई भी रहेगा, फिर मेरा भाई है। हाँ, कजिन भी, ब्रदर भी हो सकते हैं। और मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये जो है कि उनके जोसेफ के बच्चे हो सकते हैं। ओके। ओके, फाइन। सो अभी जैसे आपने बताया कि जीसस के 12 एज तक के मतलब 12 एज के थे तभी जोसेफ का मतलब देहांत हो, मतलब 12 साल के जब थे तब जोसेफ उनके साथ में थे, क्योंकि उसका जिक्र किया गया है ना। क्योंकि वो कहाँ पे जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं, यरूशलेम में। चर्च नहीं है, टेम्पल था। और उस टेम्पल में जाकर वो यीशु गुम हो जाते हैं ना, मतलब वो रास्ते से वापस आते समय उनको पता चल जाता है कि यीशु तो वहां पे नहीं है हमारे साथ। तो 12 साल के जब यीशु थे तब तो
जोसेफ थे, थे। पर बाद में उसका देहांत। ओके, सो बाइबल में है कि यीशु का 12 इयर्स, मतलब जन्म से लेके 12 ईयर तक की हिस्ट्री है। उसके बाद 30 से लेके 12 30 टू थे। 30 तक, 12 से 30 तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। अकाउंट नहीं है, हाँ। अकाउंट नहीं है। हाँ, सो ऐसा बहुत जगह लिखा है, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लाइक प्रूफ नहीं है, हम्म। लेकिन बहुत जगह लिखा है कि यीशु तिब्बत या इंडिया या नेपाल जगह आए थे। वहां उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा ली, और बाद में 30 इयर्स के बाद उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। तो ये इसमें हिस्टोरिकल क्या तथ्य है? वैसा आप बहुत सारी कथा बना सकते हैं, ओके। बहुत सारी कहानी बना सकते हैं। और ये अकाउंट कहाँ पे है, वो भी आप बोलते हैं कि यह यहाँ पे है, वो सॉलिड ट्रेडिशन नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे हमें पता चलना जरूरी है कि सॉलिड ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन ऑफ द चर्च, हम्म। ट्रेडिशन ऑफ द ऑथेंटिक ट्रेडिशन। और जो ऐसे ही दंत कथा है, कोई भी ऐसे फिक्शन फेक न्यूज फैला सकता है, कोई भी कह सकता है अरे वो तो तमिलनाडु में आए थे, वो तो वहां पे कन्याकुमारी में उन्होंने एक पर्वत पर उस पर खड़क पे उन्होंने तपस्या की, या कुछ और कश्मीर में आए थे। बहुत सारी चीजें बता सकते, हमें पता नहीं है, पहली चीज हमें पता नहीं, पर यीशु का जो जिक्र किया गया है गॉस्पल से, हम्म। उससे पता नहीं चल सकता है। और यीशु मतलब बहुत सारा कि वो उस एरिया से कभी बाहर ही नहीं निकले। ओके। मतलब इवन अगर उस एरिया से पहले इंडिया में आए होते, तब वो उस समय भी कुछ तो जिक्र किया गया होता ना, कि ओके मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे, वो तो बस इज़राइल और आसपास के थोड़े से जगह पे ही सीमित रहे। ओके। उसके शिष्य मतलब विशेष करके पौलुस, और फिर ये बहुत सारे लोग मतलब थॉमस वगैरह, ये सब लोग, बार्थोलोमी, ये अलग अलग जगह पे चले गए। पर उसके पहले तो जो जो चर्च था और कलीसिया, वो तो बस यहूदी प्रांत इज़राइल के लिए ही सीमित थी, बाद में वो फैल गई। ओके, जीसस के रेजरेक्शन के बाद मतलब वो जब स्वर्ग में गए, तो वो पूरे अपने बॉडी के साथ चले गए। हम्म। सो क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग और नर्क में जाने के लिए लाइक ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, तब हम लोगों को दूसरी बॉडी मिलेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये बाइबल में कैसे डिफाइन किया जाता है? हम्म। तो अगर संत पौलुस कहते हैं, जो हम बीज बोते हैं, हम्म। फर्स्ट कोरिंथियंस में कहते हैं, जब वो बीज बोते हैं, जो उगता है, जो बीज बोने के बाद जो नया बीज आता है, वो पुराना वाला बीज नहीं है, हम्म। वही बीज ही है, पर अलग रहता है। हम्म। वैसा पुनरुत्थित शरीर रहेगा, ओके। वो अलग किस्म का रहेगा, वो परमेश्वर की देन है। पर ओके। ये स्वर्ग नरक क्या है, ये भी समझना जरूरी है। ओके। स्वर्ग नरक हम कहते हैं, हमें लगता है स्वर्ग है वहां पे ऊपर, नरक है वहां पे नीचे। नीचे, ऐसा हमारा ख्याल रहता है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली ऐसा ऊपर नीचे ऐसा। पर स्वर्ग और नरक का, अगर आपको, ये जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, वो है वो है परमेश्वर का अस्तित्व। ओके। परमेश्वर का, अगर स्वर्ग कोई है, वो है परमेश्वर का अस्तित्व। जहां कहीं पे भी परमेश्वर है, वहां पे स्वर्ग है। जहां कहीं पे भी परमेश्वर नहीं है, वहां पे नरक है। पर हम तो कहते परमेश्वर सब जगह पे है, तो नरक कैसा हो सकता है? ओके। नहीं। तो इसलिए कभी कभी हम हमारे जीवन में, और जब हम परमेश्वर से इतने दूर हो जाते हैं कि हम नरक को अपना लेते, जैसा ही वो लूसीफर ने किया। लूसीफर ने क्या किया, अपने आप को नरक बना दिया। उसने वो जो प्रकाश है, प्रकाश को क्या कर दिया, प्रकाश को अपनी पीठ दिखा दी। ओके। अगर प्रकाश को पीठ दिखाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? अंधकार। अंधकार। वो अंधकार हो जाता है। वही है, अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं और अपना अंधकार को, अपना शैडो को होल्ड करके रखते हैं, तब नरक उसको माना जाता है। तो
मतलब स्वर्ग और नरक हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं बराबर। क्या है कहाँ पे है, पर हम ये मानते हैं जब परमेश्वर का हमें दर्शन हो जाता है, वी विल सी गॉड फेस टू फेस। परमेश्वर जो प्यार का सागर है, जो प्रकाश से परिपूर्ण है, जो जीवन से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, जब उसका सामना हम करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, वह स्वर्ग है। ओके। और उसमें हम समर्पित हो जाते हैं, उसमें हम वो स्वर्ग है। मतलब ऐसा नहीं हम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग है परमेश्वर की उपस्थिति। और नरक जहाँ पे हम परमेश्वर से इतने दूर है, और क्योंकि हमारा जो दिल है वो परमेश्वर को चाहता है। अगर हमारा दिल परमेश्वर में नहीं है तो हमारा दिल नरक में है। ओके। तो ये नरक है। ओके। अभी इसमें ये था कि लास्ट में भी बाइबल में ये बताया गया है कि 12 शिष्यों ने अलग अलग जाके मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाया। तो लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जुडास ने यीशु को मानने से इनकार किया था। तो मतलब उसको बिट्रे किया था, बिट्रे, ओके। उसको नकार दिया था और उसको पकड़ावा दिया था, उसको बिट्रे किया था ना। सो वो बाद में वापस 12 शिष्य कैसे हो गए, लाइक उसका एडिशन क्या था? तो वो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में बताया गया है। ओके। अगर 12 में से एक कम हो गया तो क्या हो गए, कितने हो गए? 11 हो 11 हो गए, 11 हो गए। तो पर हमें तो 11 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए? 12 चाहिए। क्योंकि किस लिए 12 चाहिए? क्योंकि 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल, तो हमें वो 12 नंबर पूरा चाहिए। तो इसके लिए उसकी जो जगह खाली हो गई थी, उसके लिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पहले चैप्टर में उसका जिक्र किया गया है कि उन्होंने 2 लोगों को नियुक्त किया और उसमें से लॉर्ड डाले गए, और मत्थायस के नाम पर लॉर्ड गिर गए। और एक ओके। मत्थायस नाम के एक 12वें शिष्य यूदास की जगह पे वो आ गए। ओके। यूदास की जगह पे मत्थायस 12वें शिष्य बन गए। ये जो 12 शिष्य बने फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। हाँ, सिर्फ उन्होंने ही नहीं फैलाया, ओके। उसके साथ भी बहुत सारे लोग थे, से बहुत सारे ये भी थे, विमेन भी थे। अच्छा। सिर्फ आदमी लोगों ने नहीं फैलाया, विमेन लोगों ने भी फैलाया, Okay. संत पौलुस ने भी फैलाया, इन 12 शिष्यों ने भी फैलाया। पर उससे ज्यादा, सबसे अगर ज्यादा फैलाया रहेगा, मिशनरी बने रहेगा, तो वो तो संत पौलुस है। तो संत पौलुस ने भी बहुत, तो पर 12 शिष्य को महत्व है क्योंकि वो जो कहलाते हैं वो 12 ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। अपोस्टल्स। सो नेक्स्ट टाइम हम संत पौलुस के बारे में आगे जानेंगे। वो तो संत पौलुस का बहुत बहुत गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, Yes. क्योंकि संत पौलुस ने इस एक नींव दे दी, फाउंडेशन दे दी ओके। अपने। सो थैंक यू सो मच हम लोगों को इतनी सब जानकारी देने के लिए। फूलों में पलता रहे प्यार तुम्हारा, खुशियों में ढलता रहे जीवन तुम्हारा, सदा तुम्हारे पास रहे यीशु हमारा। मुबारक हो प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन का हर पल तुम्हारा, जीवन का हर पल तुम्हारा। हम लोग अलग अलग धर्म के बारे में जितना ज्यादा जानकारी लेंगे उतना ही हम लोगों में ज्यादा भाईचारा बढ़ेगा, हम लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी दूसरे लोगों के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग संत पौलुस से चालू करेंगे और चर्च की वर्किंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।